अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना डॉक्टर अली सिकंदर। आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो वाकई एक दिल दहला देने वाला मौजू है और इस पे बात करना मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूं और ख़ामोश रहना बहरहाल एक जुर्म के मुतरादिफ़ है और इस पे अमल करना सबका फ़र्ज़ है। आप ये देखें कि एक ऐसा घर, एक ही घर जहाँ पे सब लोग एक साथ रहते हैं, वही माँ बाप, वही भाई, लेकिन जब विरासत का वक्त आता है तो सब मुंह मोड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो बेटी है। पाकिस्तान में लाखों ख़वातीन को उनके बाप, उनके भाई, यहाँ तक कि माँ उनका हक, उनका हिस्सा देने से इनकार कर देते हैं। माँ बाप कहते हैं कि तुम्हारी शादी कर दी है, काफ़ी है। भाइयों का कहना होता है कि तुम्हें जायदाद तुम्हें जहेज़ दे दिया है, अब और क्या चाहिए। यहाँ तक कि ससुराल वाले तक कह देते हैं कि अब तुम्हें मैके की चीज़ों में क्या लेना देना है, तो अब तुम्हारा घर तो यही है। लेकिन कोई ये क्यों नहीं सोचता कि अल्लाह ताला क्या कहता है, कुरान क्या कहता है। ये वाज़ेह तौर पे सूरह निसा की आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला फरमाता है कि मर्दों के लिए उनके माँ बाप और करीबी रिश्तेदार जो छोड़ जाएं उसमें उनका हक है और औरतों के लिए भी उसी तरह से हक है। तो क्या हमने सिर्फ वो डिसाइड करना है जो माँ बाप भाई बहन कहते हैं, या फिर वो करना है जो कुरान कहता है। ये मामला हमारे यहाँ इस तरह रच बस गया है, ये मैं तो इसको कर्स कहूँगा, एक लानत कहूँगा कि इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है हर तरीके से। जिस तरह कुछ लफ्ज़ होते हैं ना, जैसे उनको गलतुल आम कहते हैं, कि जैसे हमारे यहाँ जेन्युइन को जेन्युइन ही कहना है और एवरीबडी एक्सेप्टेड। सिमिलरली बेटी को, बहन को हिस्सा ना देना, ये एक आम सी मामूली सी बात है। इसको जुल्म कंसीडर ही नहीं किया जाता, इसको गुनाह समझा ही नहीं जाता, क्योंकि ये तो नॉर्मल बात है। और इसमें मैं ये भी कहूँगा कि हमारी बेटियों को भी चाहिए कि वो अपनी आवाज़ उठाएं, वो इस चीज़ को समझें। देखें, खुदा न खास्ता जब होता ये है कि जब किसी बच्ची को अनफॉर्चुनेटली जब बेवा हो जाती है, उसको तलाक हो जाती है, तो वही बच्ची कल को अपने भाइयों के घरों पे अपनी भाभियों के मुंह देख रही होती है। उस बेचारी की कोई ज़िंदगी नहीं रहती, वहाँ पे वो एक एक रोटी के निवाले को तरस रही होती है। अगर उसके पास अपना हिस्सा होता तो वो अपने भाइयों का मुंह देखने की ज़रूरत ही नहीं है। जो उसका अपना हक है वो सूरह निसा में, अगेन, क्योंकि सूरह निसा की बहुत इंपॉर्टेंस है कुरान पाक में, ये जो तकसीम के हवाले से, उसकी आप आयत नंबर 11 देखें, उसमें अल्लाह ताला ने क्लियरली कह दिया है कि जो बेटा है उसका बेटी की निस्बत 2 हिस्से ज़्यादा हैं। बेटी को हिस्सा मिलेगा तो बेटे को मिलेगा ना। लेकिन यहाँ पे कुरान का कोई जिक्र ही नहीं है, कोई इसको कंसीडर ही नहीं करता। और जब ऑनर किलिंग की बारी आती है तब बेटियों को गला दबा दिया जाता है थोड़ी सी बात पे, तब आपकी इज्जत का मामला बन जाता है। जब उनके हिस्से की बारी आती है तो तब आप जो हैं वो आराम से चुप की बुकल, आप बेसिकली तो आप ये ज़्यादती है, ये तो सरासर ज़्यादती है, ये जुल्म है, ये गुनाह है। तो खुदारा इस गुनाह से आप बचें, आप अपनी बच्चियों को हिस्सा दें। ये ज़मीन के इस टुकड़े से, इस कुछ एक घर उनका अपना खा जाना, ये सारा, इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप अपनी जहन्नम की आग भर रहे हैं। अपने बच्चों को भी जो खिला रहे हैं वो आप सरासर ज़्यादती कर रहे हैं। और फिर बच्चियों को, बेचारियों को ब्लैकमेल किया जाता है, बेटियों को, बहनों को भाई ब्लैकमेल करते हैं, अगर हिस्सा मांगोगे तो हम तुम्हें मिलेंगे ही नहीं। यार ये कहाँ का इंसाफ है। वो भी बेचारी ब्लैकमेलिंग पे आ जाती हैं, वो क्योंकि अल्लाह ताला ने शायद औरत को बनाया ही कुर्बानी के लिए, वो कुर्बानी देने के लिए तैयार रहती हैं, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। वो भी भाइयों के मुंह को, चलो जी हमारा भाई हमसे नाराज़ हो जाएगा तो हम उसको, ये कौन सा भाई है, ये भाई थोड़ी हुआ, ये तो जालिम है जो आपसे ये कह रहा है कि हम मुझसे तब मिलना, अगर तुम हिस्सा मांगोगी तो फिर तुम्हारी दुआ सलामी ख़त्म हो जाएगी। ये तो इन लोगों का तो वैसे ही बाइकआउट करना चाहिए। ऐसा भाई तो आपका भाई वो है ही नहीं है। वो कैसा भाई है जो आपका हक खा के और आपको जो है वो साल में 2-4 कपड़े बना दे और आप उसके इवज़ जो है वो अपना सारा कुछ कुर्बान कर दें उस पर। यह ज़्यादती है, जुल्म है, ये आप अपने बच्चों पे भी जुल्म करेंगे। और अलमिया ये है कि हमारे यहाँ जो बेटियों बेचारों को, उनको ये लेबल कर दिया जाता है कि जी हमने तो इनकी तालीम पे बहुत ज़्यादा ख़र्चा कर दिया था, हमने तो इनकी शादी में जो है वो जहेज़ बहुत ज़्यादा दिया था, इनकी शादी में ख़र्चा बहुत किया था, तो मीन्स इनको तो अब किस हक़ की ज़रूरत है, इनका तो विरासत का हिस्सा सारा इसमें चला गया। भाई आपने जो तालीम पे जो ख़र्चा किया था वो तो बेटों पे भी करते हैं, तो वो आपने कौन सा एहसान कर दिया है सिर्फ उनके ऊपर ख़र्चा करके। अगर आपने जहेज़ दिया, जहेज़ तो लानत है। जहेज़ लेने वाले लोगों के साथ शादी मत करें, ना दें ट्रक भर भर के, आप जहेज़ बिल्कुल ना दें बेटी को।
आप उसको इसका हक दें, उसको घर बना के दें, उसको छत दें, ताकि कल को खुदा ना खास्ता उसके साथ कोई हबी नबी हो जाती है, कोई इमरजेंसी होती है, तो वो रिस्पेक्टेबल तरीके से अपना सर छुपा सके, ना कि आपके घर आके बैठ जाए और आपकी बीवियों के सामने वो जलील हो या लोगों के सामने हाथ फैलाए। और ये मामला जो है ना, ये अब शहरों में फिर भी हालात बेहतर हैं, अब बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। मैंने बहुत सारे पर्सनली मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो अपनी बेटियों को हिस्सा देते हैं, बहनों को हिस्सा देते हैं। शायद वहाँ पे तालीम की वजह से या आई डोंट नो अवेयरनेस ज़्यादा आ गई हुई है, तो वहाँ पे अब ये थिंग्स आर गेटिंग बेटर। ऑल्दो प्रॉब्लम्स अभी वहाँ पे हैं लेकिन बेहतर हैं। लेकिन जो हमारे देहात है ना, वहाँ पे तो वो कहते हैं ना बेड़ा ही गर्क है। स्पेशली जो हमारा ज़िम्मेदार तबका है वो तो कहता है कि वो कहते हैं ना चमड़ी जाए और दमड़ी ना जाए, वो तो कहते हैं कि हमारी जान चली जाए लेकिन ज़मीन का जो कहते हैं ना एक मट्टी का ज़र्रा भी बेटी या बहन को जाए ही ना। और ये बददस्तूर वैसे का वैसा ही है, और उनको पता नहीं क्या उनके दिमाग में ये बातें हैं कि जी ये तो गैरों के पास चले जाएगी ज़मीन, बेटी अब ज़ाहिर है बेटी गैर हो गई ना। वही बेटी जो एक ही चूल्हे पे आपके साथ उसने खाना खाया, आप बचपन में आपकी चहीती, एक ही दलान में भाइयों के साथ खेली, और वो एक ही माँ बाप की औलाद, लेकिन यूँ ही वो बड़ी हुई तो वो गैर हो जाती है। फिर वो आपको उससे जो रिलेटेड लोग होते हैं वो गैर नज़र आना शुरू हो जाते हैं। नवासों को कितना प्यार किया हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो हम तो उनको गैर कर देते ना कि उनका तो हक़ ही नहीं है। तो ये सरासर ज़्यादती है, और उनको बस इसी ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया होता है कि उनको कोई साल में कुछ दे दिला के थोड़ा बहुत ईदों शीदों पे उनको खुश कर दिया जाता है बेचारियों को। वो आपकी मोहब्बत में वो भी अंधी होके और अपना जो है ना हक़ लुटा देती हैं। तो ये बहुत ज़्यादती है। इसको अब और ये ऐसा एक इशू है कि इस पर कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि आवाज़ उठानी है सबसे पहले हमारी माँ बहनों ने खुद। अगर आपके माँ बाप आपके भाई आपको हिस्सा नहीं देते तो आपके पास राइट है, आप कोर्ट्स में जाओ। अगर आप फैमिली में आवाज़ उठाओ, फैमिली में आवाज़ नहीं सुनते, तो यू हैव राइट टू गो टू शरिया कोर्ट्स हैं हमारी अदालतों में। इसके ऊपर आप वकला से बात करें, प्रॉपर लॉ है इन सारी चीज़ों के ऊपर। आपके हक़ के लिए कानून मौजूद है, आप कानून का दरवाज़ा खटखटाएं, अदालतों में जाएं, इनको घसीटें वहाँ पे जो आपका हक़ खा के बैठे हैं। भूल जाएंगे ये आपके भाई थे क्या थे। हक़ खाने वाला किसी का भाई नहीं है, किसी के माँ बाप नहीं है, और हक़ अपना छीने आप इनसे। और अक्सर ये देखने में आया है कि इट्स वेरी कॉमन कि जो भाई होते हैं वो वरासत से जो उनको जायदाद मुंतकिल हुई होती है उससे याशी कर रहे होते हैं। उनकी बीवियां जो बाहर से आती हैं, अगर आप इस तरह ही अगर आपने बात करनी है तो मैं भी वैसे ही बात करूंगा कि वो जो बाहर से आती हैं वो उस जायदाद से उससे लग्जरी को एंजॉय कर रही होती हैं, बड़े बड़े घर, गाड़ियाँ, सब कुछ चल रहा होता है। और इनकी बहन जो इनका अपना खून है वो बेचारी गुर्बत की चक्की में पिस रही होती है, क्योंकि उसको विरासत नहीं मिली होती, उसको अपना हिस्सा नहीं मिला हुआ होता, उसका हक़ नहीं मिला हुआ होता, और वो बेचारी गुर्बत की लकीर से भी नीचे ज़िंदगी गुजार रही होती है। ये आपके लिए, आपको ये कबूल है, आपको ये कबूल नहीं है कि आपकी बहन जो है वो भी आपकी तरह कंफर्टेबल ज़िंदगी गुजारे। बड़े अफसोस की बात है। और आखिर में मेरा यही पैगाम है माँ बाप के लिए कि आप अपनी ज़िंदगी में अपनी बेटियों का हिस्सा जो है वो लिख के जाएं, उसको बिल्कुल क्लियर करके लिखें। और भाई जो हैं वो फ़ख्र के साथ अपनी बहनों को हिस्सा दें, अपना दिल बड़ा करें। और बेटियां जो हैं वो अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएं। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि ये आपका हक़ है। बहरहाल जी, आई होप कि ये मैसेज जो है वो आप सब तक पहुंचा होगा और कहीं ना कहीं इसका असर हो। मेरी ये दुआ है अल्लाह ताला से, और आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।